दिसंबर 1987 में उन्होंने आसिफ अली जरदारी से शादी कर ली। बेनजीर की अज़दवाजी जिंदगी के आगाज से लेकर उनकी शहादत तक उसमें बहुत से नशेबो फराज आए। बेनजीर भुट्टो 1988 में होने वाले इंतखाबात में कम उम्र वजीर आज़म बनी। उनके इख्तदार में आने के बाद उस दौर को जमहूरियत की बहाली, छोटे सूबों की महरूमी, नस्ली और मजहबी इम्तियाज के खात्मे और नया पार्टी निजाम वज़ा करने के हवाले से अहम पेशरफ्त करार दिया गया। लेकिन उन तमाम इक़दामात के बावजूद उनकी उस हुकूमत को बदउनवानी, नाअहली और करप्शन जैसे इल्जामात की वजह से बरतरफ कर दिया गया। कुछ तज्जिया निगारों के ख्याल में 90 के अशरे में फौजी अशराफिया एस्टैब्लिशमेंट इस कदर बाअख्तियार थी कि वो पसे पर्दा रहकर सौदेबाजी के जरिए अपनी हाकमियत या ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। उसी अमल में पीपल्स पार्टी की मुखालिफ कुव्वतों को नवाज शरीफ की क़यादत में 1970 की PNA तहरीक की तरह IJI की क़यादत में मुत्तहिद किया गया। इक़्तिदार की सियासत और उसका रुख इंतकाम नहीं, लेकिन इक़्तिदार हासिल करने की तरफ का गठजोड़, लेन देन, कॉम्प्रोमाइज कर। IJI ने सदर से मिलकर और या एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर बेनजीर भुट्टो को इक़्तिदार से महरूम किया। बेनजीर के पहले दौरे इक़्तिदार के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी फौज के साथ मफाहमत की यकीन दहानी इस बात पर थी कि दिफाई बजट हमेशा मुकद्दस रहेगा, जबकि खारिजा पॉलिसी और दिफाई उमूर में फौज को वीटो का इख्तियार रहेगा। उस वक्त UN के आदादो शुमार के मुताबिक दुनिया के 175 पसमानदा ममालिक में से पाकिस्तान का 161वां नंबर था, जिसकी वजह बचतों की कम शरह, कमजोर टैक्स बेस, ज़रई पैदावार, बरामदात में तनव्वो और सरमायाकारी में कमी थी। 1990 के अशरे में सोशल सेक्टर में भी तारीखी कम सरमायाकारी रही। कुछ लोगों का कहना था कि ज़ियाउल हक के दौर में 8वीं तरमीम ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को एक नई नहज पर डाल दिया था, जिससे पार्लिमानी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। इंतखाबी नतायज और पसे पर्दा फौज के मुसलसल दबाव के बारे में बेनजीर भुट्टो ने खुद कहा था कि उनकी हुकूमत की आज़ादी अमल मुआशी, सियासी और तंजीमी एतबार से महदूद थी। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खात्मे के बाद गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को निगरान वजीर आज़म बना दिया गया, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो पर कौमी दौलत लूटने के इल्जामात लगाए और एहतसाब का अमल और बदउनवानियों की छानबीन बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के अरकान तक ही महदूद थी। 1990 के इंतखाबात पाकिस्तान के लिए अमरीकी इक़्तिसादी और अस्करी इमदाद की मनसूखी के पस मंजर में हो रहे थे। 1 अक्टूबर 1990 को प्रेस्लर तरमीम के तहत इमदाद को बंद करवा दिया गया। तज्जिया निगारों का कहना था कि बेनजीर ने अपने मरासम इस्तेमाल करते हुए अमरीकी इमदाद बंद करवाई ताकि इंतखाबात में राय आमा पीपल्स पार्टी के हक में हो जाए। मियां नवाज शरीफ के नवंबर 1990 में इक्तदार संभालने के बाद भी सियासी महाज आराई का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर या सदर से मिलकर नवाज शरीफ को इक्तदार से महरूम किया। ये रिफ्ट दोनों में नहीं थी जी, ये बदनसीबी थी हमारी। ये दोनों ही यगमाली वज़ीर आज़म थे। इन दोनों के पास न फॉरेन अफेयर्स का इख्तियार था कोई, ना पाक इंडिया ताल्लुकात का कोई इख्तियार था, ना अफगान वार का कोई इख्तियार था, ना मुजाहिदीन जो नाम नहाद टेररिस्ट यहाँ खड़े कर दिए गए थे न उन पर कोई इख्तियार था। तो ये बेचारे तो यगमाली थे। फैसले जो मेजर डिसीजन है वो ये कर ही नहीं सकते थे, ना नवाज शरीफ ना बेनजीर। उस दौर में जातियात और इंतकामी सियासत उरूज पर थी।
उसी दौरान बेनजीर भुट्टो पर सीक्रेट सर्विसेज फंड्स के गलत इस्तेमाल का मुकदमा भी दर्ज किया गया। बेनजीर भुट्टो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो इंतकाम तो मेरे ख्याल उनमें था ही नहीं। तबीयत की तेज़ थी, जहीन बहुत थी, और जहीन आदमी तबीयत का तेज़ होता है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी से इंतकाम के बारे में सोचा हो। उसने ऐसे लोगों पर हाथ रखा और उनको आगे बढ़ाया जो भुट्टो के मुखालिफ थे। बरतानिया के पार्लियामेंट्री ह्यूमन राइट्स ग्रुप के एक रुकन लॉर्ड गर्फर्ड्स ने अक्टूबर 1990 में कहा कि बेनजीर भुट्टो पर बनाए गए इल्जामात सरासर सियासी मकासद के तहत थे। कार्रवाई गलत राय पर मबनी और मुकम्मल जानिबदाराना रवैया अपनाया गया। ऐसा लगता था कि अदालत पर दबाव भी डाला गया है। ये वही दौर था जब वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर ममलुकत गुलाम इसहाक खान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए। इसीलिए नवाज शरीफ ने अपने इख्तिदार के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ मफाहमती अमल शुरू किया और उन्हें फॉरेन अफेयर्स की पार्लिमानी कमेटी की सरबराह की पेशकश भी की। हालात इस कदर खराब हो गए कि नवाज शरीफ की हुकूमत को भी करप्शन, बदउनवानी जैसे इल्जामात के तहत बरतरफ कर दिया गया। 1993 में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में बेनजीर भुट्टो ने दूसरी मर्तबा वजीर आजम बनने का एजाज हासिल किया।